आजकल आज तक के पत्रकारों की बहुत किरकिरी हो रही है और किरकिरी का कारण भी ये है कि आज तक जो सुघोषित नंबर 1 मीडिया चैनल था अब वो पिछड़ने लगा है। अरुण पुरी ने उसी तरीके से इस चैनल को डिजाइन किया जैसे मुंबईया मसाला फिल्में। महिलाएं जो प्रसिद्धि पा चुकी थीं वो उनकी लीडिंग जर्नलिस्ट एंकर थीं और तरह तरह के उन्होंने जो चर्चित चेहरे थे, चाहे वो लेफ्ट विंग के हों और चाहे राइट विंग के हों, उनको सबको मिला के पूरी तरह से कॉमर्शियल चैनल बनाया और उस कॉमर्शियल चैनल में लेफ्ट विंग ज़्यादा मजबूत नज़र आया। लेकिन दिखावे के लिए चूंकि 14 से लगातार मोदी सरकार है तो कुछ राष्ट्रवादी तथाकथित, जिनको रवीश कुमार ने गोदी मीडिया के चर्चित पत्रकारों में से एक दो को उन्होंने अपने समूह में शामिल कर लिया। लेकिन मोदी के धुर विरोधी पत्रकारों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़े रखा, कुछ न्यूट्रल टाइप के, कभी इधर कभी उधर वाले। इन्हीं में कुछ चर्चित पत्रकारों में एक राष्ट्रवादी छवि स्वतः गढ़ने वाले सुधीर चौधरी की चर्चा आजकल खूब हो रही है, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जो इंटरव्यू लिया था उसमें टमाटर के बारे में एक अटपटा सा सवाल बिल्कुल निजी तौर पे स्मृति ईरानी से पूछा, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी ने पलटवार करके उन्हें तिहाड़ जेल के बारे में याद दिला दी। सभी को मालूम है कि जिंदल वाले मामले में 100 करोड़ की इन्होंने जो लेन देन की बात की थी उसमें इन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी थी। वैसे मामले कुछ और भी हैं, लेकिन सुधीर बहुत ही चतुर पत्रकार रहे हैं और जब 14 के बाद में मोदी सरकार आई तो उन्होंने अपनी छवि को राष्ट्रवादी बना लिया और जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल रहे। मोदी का पर्सनल इंटरव्यू भी उन्होंने किया। लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं। एक बात को मैं देख रहा था, चंद्र मिशन जब सफल हुआ तो देश में चारों तरफ केवल और केवल उसी की चर्चा थी। उसी चर्चा के बीच एक ऐसा मामला सामने आया अंजना ओम कश्यप का, जो कई बार अपनी बेइज्जती करवाती रही हैं देश के बाहर भी। तो अंजना ओम कश्यप ने जिस समय 6:04 पे विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक कर ली, तपाक से अंजना ओम कश्यप ने स्टूडियो में, जहां तमाम स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट भी मौजूद थे, उनके बीच में एक बार नहीं 2-3 बार उन्होंने ये बोला कि रूस, अमेरिका और चाइना के बाद भारत चौथा देश बन गया है। और ये बात एक बार नहीं कही, 2-3 बार कही। अब आप ये समझ लीजिए कि अंजना ओम कश्यप जो मंत्रियों से भी उलझ जाती हैं, अपने को बहुत ज्ञानी समझती हैं, लेकिन एक सामान्य बच्चा जो आज जानता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई भी सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं करा सका था अपने किसी चंद्रयान की। भारत पहला देश बना 23 अगस्त 2023 को ही जिसने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर
विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराई और विश्व में एक नया कीर्तिमान गढ़ा। पत्रकारिता आजकल ऐसी हो गई है मुख्य मीडिया की कि एड्स या किसी राजनीतिक दल की फंडिंग या विदेशी फंडिंग, कई बड़े बड़े मामलों पर उनका ध्यान ही नहीं जाता, जबकि वो ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें जमीन आसमान पाताल सभी जगह की खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने ज़्यादा घोटालेबाज, झूठ फरेब मक्कारी की दुकान सजाए बैठे दिल्ली में ही, अगर उन्हें दिल्ली का ठग बोला जाए, नटवरलाल बोला जाए, झूठा बोला जाए, ये सारी उपमाएं छोटी पड़ जाती हैं। लेकिन एड्स के पैसों से इन तमाम पत्रकारों के, विशेषकर आज तक चैनल बिल्कुल मौन धारण कर लेता है। दूसरा चैनल जब कोई शीश महल जैसा ऑपरेशन सामने लाता है तब भी उस पर आज तक काफ़ी हद तक मौन ही रहता है। तो एड के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा प्राप्त धन के आधार पर ये अपनी रणनीति तय करती हैं, नफ़ा नुकसान का ध्यान में रखकर। और ये केवल आज तक का ही नहीं, जितने भी मुख्य मीडिया चैनल हैं वो नफ़ा नुकसान को ध्यान में रखकर या अपने घराने मालिकान के आदेश के अनुसार खबरों को गढ़ते हैं। बहुत ही छोटी चीज़ों को, सीमा हैदर, अंजू, ज्योति मौर्य, इस टाइप की खबरों को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे कि जैसे कोई खबर ही नहीं रह गई। बड़ी बड़ी खबरें इनसे छूट जाती हैं। विशेषकर अगर कोई मामला मुस्लिम के खिलाफ हो जाए तो वो मामला बहुत तूल पकड़ेगा। किसी दलित आदिवासी का मामला हो, किसी सवर्ण हिंदू के द्वारा ही उनके साथ कुछ अन्याय अत्याचार हुआ हो तो वो बहुत बड़ी खबर बनेगा। लेकिन उन्हीं दलित और आदिवासी समुदाय के खिलाफ अगर किसी मुस्लिम ने कुछ अत्याचार, दुराचार, अनाचार किया है तो इनके कान में वो आवाज़ नहीं पहुंचती, न इनके कैमरे में वो दृश्य पहुंचते हैं। तो मुख्य मीडिया अपना भरोसा खोती जा रही है और दिन पर दिन सोशल मीडिया उनकी जगह भर रही है। सोशल मीडिया की वजह से ही बहुत सारी खबरें हम आप तक पहुंचती हैं। आपने एक चीज़ और ध्यान दी होगी कि जो पीक दान की तरह चैनलों से निकाले हुए कबाड़ू पत्रकार वो यूट्यूबर बनके इस सोशल मीडिया की भी जगह भरने की कोशिश करके उसको भी उसी गर्त में ढकेलने में लगे हैं। तो जागरूक होकर सोशल मीडिया के उन पीक दान में थके हुए चुके हुए कबाड़ू पत्रकारों का बिल्कुल सहयोग ना करें। उन पत्रकारों ने एक प्रतिमान गढ़ा था गोदी मीडिया का, भक्तों का, लेकिन साथ में ये नहीं मालूम कि आजकल के दर्शक भी बहुत जागरूक हैं। इंटरनेट ने, गूगल ने, विकिपीडिया ने तमाम जानकारियां फिंगर टिप पर ला दी हैं। तो गोदी मीडिया का जवाब लुटियंस जर्नलिस्ट या पत्रकार के नाम से जो थे, तो बाद में उनको भी नया नाम लिब्रांडू पत्रकार दे दिया गया। और जब इन्होंने मोदी समर्थकों को भक्त कहा, अंधभक्त कहा, तो उधर चाटुकार और चमचा शब्द आ गया। तो शब्दों की मर्यादा बनी रहे। मुख्य मीडिया को पत्रकारिता धर्म का पालन करना चाहिए। हर बड़ी खबर को तरजीह दें, विशेषकर देश हित में जो है उसे बढ़ चढ़ के दिखाएं। लेकिन जो देश हित में नहीं है ऐसी खबरों को या तो छोटा करके दिखाएं या नहीं दिखाएं, क्योंकि इससे
देश में अशांति भड़क सकती है, लेकिन मीडिया कहाँ, वो तो तिल का ताड़ और ताड़ का तिल बनाने में माहिर है। तो तिल और ताड़ का फर्क समझना चाहिए। जो सच है उसको दिखाया जाना चाहिए। देश हित की बातों को बहुत बढ़ चढ़ करके दिखाना आवश्यक है। ये माध्यम इतना सशक्त है कि लोगों को इससे शिक्षित किया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है। यही नहीं, बहुत कुछ उनको नुकसान से बचाया जा सकता है। आजकल तो शिक्षा भी मोबाइल से दी जाने लगी। जब से कोरोना काल आया था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। तो इस जो वैज्ञानिक आविष्कार है मोबाइल, इसका लाभ लें और इसका दुरुपयोग न होने दें। सोशल मीडिया में भी घुसपैठिए जो पत्रकार आ चुके हैं यूट्यूबर बनकर, इनको पहचानिए। ये वही हैं जो धक्का दे के भगाए गए हैं। तो धन्यवाद आपको। ये हमारा आज का पत्रकारों के लिए ही, विशेषकर नंबर 1 चैनल के पत्रकारों के लिए ये हमारा विश्लेषण था। किसी चैनल ने ये दिखाया नहीं, हम दिन भर देखते रहे। अंजना ओम कश्यप की उस बात को या तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, और अगर दिया है तो नहीं दिखाया, लेकिन हमने उसको बहुत बारीकी से उसी समय देखा था। जब किसी ने नहीं दिखाया तो सुधीर चौधरी की बात तो दोनों तरफ से बार और पलटवार था, लेकिन अंजना ओम कश्यप स्वनाम धन्य पत्रकार की ये बेवकूफ़ी नजर आई कि उनका सामान्य ज्ञान इतना कमज़ोर है। अपने सामान्य ज्ञान को थोड़ा ठीक ठाक करें अगर वो अपने को बड़ा पत्रकार कहती हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। अगर ये विश्लेषण ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।